वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूं कैंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ई संचित एप्लीकेशन के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि अभी जो अपने सीबीएसई पोर्टल है, उन्होंने कस्टम के थ्रू जो मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि ई संचित एप्लीकेशन जो है ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए है। आइसकेट पोर्टल के ऊपर ही अवेलेबल है। चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं ये एप्लीकेशन कहती क्या है और इस एप्लीकेशन का यूज कैसे होगा। सबसे हम बात करते हैं पहले कि व्हाट इज द ई संचित एप्लीकेशन, कि ई संचित एप्लीकेशन है क्या। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसे हम सीबीएसई के नाम से भी जानते हैं, सीबीएसई हैज लॉन्च ए ई संचित। ई संचित की फुल फॉर्म इन्होंने बता दी यहाँ पर कि ई स्टोरेज एंड द कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट। इन्होंने कहा ई संचित जो है ये है क्या। ई संचित एप्लीकेशन की फुल फॉर्म है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एस फॉर स्टोरेज, ठीक है, ए एन में एंड आ गया, और संचित CHIT बोले तो कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट। तो ये ई संचित एप्लीकेशन की फुल फॉर्म हमें पता लग गई कि ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट है फॉर द पेपरलेस प्रोसीडिंग। क्या होता था कि अभी तक ह्यूमन इंटरवेंशन होता था कि भैया जब हमारा इंडियन पोर्ट मतलब दैट मींस कि जब बॉर्डर पार होता था एक्सपोर्ट के केस में, तो हमें पेपर कस्टम डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने होते थे जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व रहता था। तो अब इन्होंने पेपरलेस करने के लिए उन्होंने एक फैसिलिटी दी ई संचित पोर्टल की। इसमें इन्होंने आगे क्या कहा, द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट द ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर, दैट मींस कि इंडिया बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इट हैज ऑलरेडी हैव बी मेड अवेलेबल टू द इंपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर इन द कंट्री। दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द कस्टम डिपार्टमेंट। देखो ये जो एप्लीकेशन है ई संचित एप्लीकेशन, ये टैक्स पेयर और कस्टम के जो डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है, उनके बीच में ये अपना इंटरफेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें क्या होगा, तो सबमिट देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो भी उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, आप ई पोर्टल पे इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू ये काम हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करते हैं हु कैन लॉग इन ई संचित एप्लीकेशन। इस ई संचित एप्लीकेशन के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे कौन यूज करेगा। इसके लिए इन्होंने सिंपली बोल दिया कि ओनली आइसगेट रजिस्टर्ड यूजर, आइसगेट रजिस्टर्ड यूजर ही इस ई संचित एप्लीकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। वो कौन होते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर होंगे आपके और पीजीए होंगे, ठीक है। कैन यूज द ई संचित एप्लीकेशन बाय यूजिंग द ई संचित लिंक। ये कहां पर दिया हुआ है, आइसगेट के पोर्टल पे दिया हुआ है ई संचित लिंक। आगे इसे हम डिटेल में देखेंगे। द इंडियन, ये क्या कह रहा है, द इंडियन कस्टम, ठीक है, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, आईसी गेट की बात कर रहा है। इन द नेशनल कोड ऑफ इंडियन कस्टम ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम दैट प्रोवाइड द ई फाइलिंग सर्विस। यहाँ पर ई फाइलिंग सर्विस की बात की गई है। ट्रेड कार्गो, ठीक है, कार्गो कैरियर एंड द अदर ट्रेडिंग पार्टनर इलेक्ट्रॉनिकली, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हु कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट ई संचित पोर्टल, ठीक है ना। एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा इस गेट पे, वो इस पोर्टल ई संचित एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएगा और वही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएगा। इन्होंने यहाँ पर ये कहा। ये क्या करेंगे, इन्होंने वे बताया। इन्होंने कहा आईसी गेट पे वेबसाइट पे आप जाएंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे, देन एक्सेस करेंगे संचित एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द ई संचित लिंक, ठीक है ना। मेन्यू के अंदर ई संचित लिंक के नाम से इन्होंने एक ऑप्शन ऐड किया है जिस पर आप क्लिक करेंगे और आप ई संचित लॉगिन कर लेंगे। अपलोड द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द अपलोड डॉक्यूमेंट बटन के ऊपर आपके वहां पर एक बटन शो होगा आपको, अपलोड डॉक्यूमेंट बटन, उस पर आपको क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। देन सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, द डॉक्यूमेंट टाइप ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें से आपने डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। देन जनरेट IRN और DRN, सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद IRN और DRN आपका डायरेक्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आई एम नॉट एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट यूजिंग द सबमिट डॉक्यूमेंट बटन, कि क्या हुआ भैया मैं एबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा सबमिट डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने बटन दिया इस गेट का ई संचित पोर्टल पे कि भैया वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो विंडो के थ्रू, मगर मैं कर नहीं पा रहा। वंस द डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड, उन्होंने कहा कि यदि आपने एक बार कर दिया डॉक्यूमेंट बीइंग सिलेक्टेड एंड द सबमिट बटन विल बी इनेबल्ड, ठीक है। आप जैसे ड्रॉप डाउन विंडो से अब डॉक्यूमेंट के टाइप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। पहले वो डिसेबल होगा सबमिट करने के लिए, और उस पर क्लिक करने के बाद IRN और DRN आपका वैलिड DSC के थ्रू जनरेट हो जाएगा, जैसे ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है आपका। उसके बाद कहा कि आई एम एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन फॉर्मेट इन एनी साइज। इन्होंने कहा क्या कोई स्पेसिफाई फॉर्मेट और साइज दिया आप लोगों ने कि भैया 100 KB, 1 MB,
या जेपीजी, पीडीएफ, ऐसे किसी कुछ फॉर्मेट में, ओनली पीडीएफ, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ओनली पीडीएफ फॉर्मेट विल बी एक्सेप्ट इन द ईसंचित एप्लीकेशन, कि आप सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट को यूज करेंगे। साइज लेसर इक्वल टू द साइज लिमिटेड, जो इन्होंने वहां अलाउ किया है। यू मे ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट इन द पीडीएफ ए फॉर्मेट ऑफ आईएसओ, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द डॉक्यूमेंट इशूअर। फॉर एग्जांपल यू मे आस्क द डॉक्यूमेंट इशूअर, सेलर, एक्सपोर्टर और एयरलाइनर, शिपर, कि इस केस में इन्होंने कहा पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं एक बार, आई एम एबल टू अपलोड एनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या मैं कितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूं, 1 2 3 4 5 7 10 कितने भी? इन्होंने कहा नहीं, वहां पर लिमिट लगाई है। नो, इंडिविजुअल टैक्सपेयर कैन अपलोड ओनली मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट एट ए टाइम। हाउएवर पीजीए यूज कैन अपलोड टू, देखो इंडिविजुअल होगा तो 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा जो उसकी नेसेसिटी होती है, और यदि पीजीए है तो वो 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। उसके बाद इन्होंने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज। आपने बात करी थी कि भैया डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर लो, मगर आपने बता दिया पीडीएफ में होना चाहिए, अब साइज भी आप बता दो। इन्होंने कहा साइज जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। इन्होंने कहा जो साइज हमने डिफाइन किया है वो क्या है, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, और वेरी टू 1 to 20 MB बेस्ड ऑन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप, कि आप जो डॉक्यूमेंट टाइप ड्रॉप डाउन विंडो से सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा आपका 1 to 20 MB के बिटवीन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा विल आई एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट हैविंग ए सेम नेम, क्या मैं एक ही नाम से कई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता हूं? इन्होंने कहा नो, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑल द डॉक्यूमेंट वुड बी अपलोड मस्ट बी यूनिक नेम, एक यूनिक नेम के साथ होना चाहिए, कि आपकी पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया। 1 to 20 MB होनी चाहिए मैक्सिमम, आपको पता लग गया। 5 डॉक्यूमेंट आप इंडिविजुअल के केस में और 10 डॉक्यूमेंट आप पीजीए के केस में अपलोड कर सकते हो। और साथ में इन्होंने एक बात और बोल दी यहाँ पर कि भैया जो भी होगा डॉक्यूमेंट होगा यूनिक नेम के साथ वो होगा, होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वही नेक्स्ट नाम भी वही रख दिया आपने, 01 02 03 ऐसे भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यूनिक नेम होना जरूरी है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हाउ कैन आई अट्रैक्ट माई डिजिटल सिग्नेचर विद डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। इन्होंने कहा आइसगेट जो है, आइसगेट वेबसाइट, उसमें यूटिलिटी प्रोवाइड किया है, जैसे कि आपको पता होगा एमसीए की साइट पे भी होती है, जीएसटी की साइट पे भी होती है, उस यूटिलिटी का यूज करके आप डिजिटल साइन का डीएससी का यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। हाउ कैन यू यूज द सेम डीएससी फॉर द साइनिंग द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड ऑन द ई संचित व्हिच आई एम यूजिंग साइनिंग बीई एंड द एसबी डॉक्यूमेंट्स। यस, इन्होंने कहा कि यस द सेम डॉक्यूमेंट दैट यूज्ड फॉर द bill of export and the SB document can be used for the signing of the document of e-संचित, नो डाउट, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, सेम डॉक्यूमेंट आप डीएससी यूज कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हाउ कैन आई डिलीट द डॉक्यूमेंट वंस अपलोड, क्या मैं एक बार अपलोड कर दूं डॉक्यूमेंट, क्या उसको डिलीट कर सकता हूं? वंस द डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड देन यू कैन सी द डिलीट लिंक फॉर ईच डॉक्यूमेंट सेम पेज। क्या होता है, आपने मान लो 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो आप 5 में से सेपरेटली सबको, किसी को भी इंडिविजुअल को भी आप डिलीट कर सकते हो। हाउएवर वंस द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, यदि आपने आईआरएन और डीआरएन जनरेट कर लिया, उसके बाद आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाउ टू व्यू द अपलोड डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिशन, मैं सबमिशन से पहले क्या उसको व्यू भी कर सकता हूँ कि वो जो अपलोड किया वो बाय मिस्टेक कोई गलत तो नहीं हो गया। वंस द डॉक्यूमेंट अपलोडेड देन यू कैन सी द लिंक, वहीं पर व्यू का लिंक आएगा, वहीं पर आपके डिलीट का लिंक आएगा, आप दोनों में से जिस पे चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। कैन आई गेट एनी कंफर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, क्या मुझे, हाँ ऑफ कोर्स आपको पता होगा, आपको ट्रिगर मिलेगा विद इन 5 मिनट, यू वंस ईमेल भी मिल जाएगा, एआरएन और आपका डीआरएन भी जनरेट हो जाएगा। हु कैन आई सर्च ए डॉक्यूमेंट दैट आई हैव अपलोड अर्लियर, क्या मैं पहले के डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकता हूँ और सर्च कर सकता हूँ? हाँ, 30 दिन का इन्होंने यहाँ पर टाइम पीरियड आपको बताया, ओल्डर देन 30 दिन, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हाउ मच टाइम द डॉक्यूमेंट रिवर्ट टू फॉर द अर्चिवेबल रिमेन ऑनलाइन, तो ये कब तक रहेंगे? 7 डेज ऑनलाइन विंडो में ये आपके सामने शो होगी, ठीक है, 7 दिन। उसके बाद हाउ विल आई बी एबल टू सी अदर यूजर डॉक्यूमेंट। देखो दोस्त, ये जो चीजें हैं ना, ये सारी किसके लिए? संचित एप्लीकेशंस के लिए। ई संचित एप्लीकेशन जो इन्होंने आइसगेट पे प्रोवाइड कराई है इंडिविजुअल और पीजीए के लिए, उनके लिए ये है। और ये क्वेरीज आपके आएंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी कर सकते हो, मेरी ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारी क्वेरीज हैं जो मतलब ई पोर्टल पे इन्होंने दी हुई हैं आइसगेट पे। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो इन्होंने ये फैसिलिटी दी है, ये क्यों दिया है? इन्होंने पेपरलेस किया है, क्या कि भैया जो टैक्स पेयर है और आपका जो कस्टम का डिपार्टमेंट है, मतलब टैक्स पेयर और कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर के बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन ना रहे, ऑनलाइन कर दिया इन्होंने इस चीज के लिए। और साथ में जो ई संचित एप्लीकेशन है, ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको आइसगेट के पोर्टल पे, ठीक है ना। और ये किसके लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल और पीजी के लिए। ओके, आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, बाय।